2 का बी हम लोग देखेंगे। 2 का ए हम लोग देख चुके हैं। 2 का बी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंकित और बसंत, 2 पार्टनर है, अंकित है और बसंत है। कौन है? अंकित है और कौन है? बसंत। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ अंकित और बसंत 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। कहते हैं किसको शामिल करते हैं? गोविंद को। किसको शामिल करते हैं? गोविंद को। गोविंद को प्रॉफिट में कितना शेयर देते हैं? 1/5। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है कि गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2-3 के अनुपात में प्राप्त करता है। अंकित से 2 और बसंत से 3 भाग प्राप्त करता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये कहा कि 1/5 जो लेगा, कौन? गोविंद। 1/5 जो लेगा उसमें 2 रेशियो देगा अंकित और 3 रेशियो कौन देगा? बसंत देगा। किसका 2 और किसका 3? 1/5 का 2 भाग देगा अंकित और 1/5 का 3 भाग देगा बसंत। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए अंकित सेक्रीफाइस कर रहा है। अंकित सेक्रीफाइस, कितना अंकित का सेक्रीफाइस है? 1/5 इंटू 2 और 3 को लिख सकते हैं। 2 और 3 को ऐड कर देंगे, 2/5 अंकित का और 3/5 बसंत का। क्या है? त्याग है। मतलब 2/5 अंकित देता है और 3/5 बसंत देता है। मतलब 1/5 का 2/5। तो 1/5 का 2/5 कितना हो गया? 2 एकम 2 और 5 जा 25। तो अंकित दे रहा है, अंकित का त्याग है 2/5। सेक्रीफाइस हो गया अंकित का 2/25। इसी तरह से फिर बसंत का सेक्रीफाइस होगा। बसंत कितना सेक्रीफाइस कर रहा? तो बसंत भी कर रहा 1/5 है। 1/5 में बसंत कितना देगा? 3/5। तो 3/5 कितना होगा? 3 1 जा 3 और 5 जा 25। ये किसका निकल गया? ये सेक्रीफाइस निकल गया बसंत का। अब सेक्रीफाइस निकल गया तो अब हम लोग आराम से बना सकते हैं। अंकित का हिस्सा कितना है? 3/5 और 3/5 में अंकित कितना अपने हिस्से से दे रहा है? 2/25 दे रहा। किसको दे रहा? गोविंद को दे रहा। तो हम निकालते हैं अंकित का शेयर। अंकित का शेयर कितना है? तो अंकित का शेयर है, टोटल अंकित का हिस्सा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो अंकित का हिस्सा 3/5 है, बसंत का हिस्सा 2/5 है। 3/5 और माइनस अंकित अपने हिस्सा से 2/25 किसको दे रहा? गोविंद को दे रहा। तो 2/25 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 5 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, 25 हो गया। अब 25 में 5 से भाग दीजिए, 25 5 हुआ, 5 दिया 15 हो गया। फिर माइनस 25 एकम 25 तो 1 आया, 1 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 आ गया। 15 में 2 माइनस हो गया तो कितना हो गया? 13/25। तो अंकित का हिस्सा था 3/5, वो अपने हिस्सा से अंकित जो है 2/25 किसको दे दिया? गोविंद को दे दिया। तो 2/25 माइनस कर दिए तो अब अंकित का हिस्सा हो गया 13/25। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बसंत का हिस्सा। बसंत का शेयर, टोटल प्रॉफिट कितना है बसंत का? 2/5 है। और बसंत अपने हिस्से से कितना त्याग कर रहा, कितना दे रहा? 3/25। किसको दे रहा? गोविंद को। 3/25 देगा तो 3/25 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 25 होगा। 25 5 दूनी 10 माइनस 25 एकम 25 1 हुआ, 1 को 3 से गुना किए तो 3 हुआ, 10 में से 3 गया तो 7/25। तो अंकित का भी हिस्सा निकल गया, बसंत का हिस्सा भी निकल गया। गोविंद का हिस्सा तो क्वेश्चन में ही पहले से ही दिया हुआ। तो गोविंद का शेयर क्या है? गोविंद शेयर है 1/5, जो कि यहाँ पे मेंशन है 1/5। लेकिन ये 25 है, इसका हर 25 है, इसका हर 25 है, तो इसको भी क्या करना होगा? 25 करना होगा।
25 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 5 से। तो ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, अब 5 25 हो गया। तो हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। हम लिख लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कौन कौन पार्टनर हो गया? अंकित, बसंत और गोविंद। अंकित है, बसंत है और गोविंद है। अंकित का हिस्सा 13/25, बसंत का हिस्सा 7/25, गोविंद का हिस्सा 5/25। तो इसको लिख सकते हैं 13, 7 और 5। बिल्कुल लिख सकते हैं 13, 7 और 5। ये क्वेश्चन जो है 2 का भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 का ए, है ना। तो धीरे धीरे करके हम इसी तरह से सारा क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना। कोई परेशानी नहीं होने वाला है। 3 का ए देखो बच्चों, क्या है? पी और क्यू पार्टनर है। पी है और क्यू है, 2 पार्टनर है। वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 2 और 1 के रेशियो में। कहता है वो किसको शामिल करते हैं? कहता है वो आर को शामिल करते हैं। और आर को प्रॉफिट में कितना मिलता है? 1/3। ये 1/3 हिस्सा किससे मिलता है? कहता है पूरा का पूरा पी से मिलता है। अभी हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले से ही है, फ्रॉम, है ना। किससे मिला? पी से मिला। इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा फ्रॉम पी, है ना। ऐसे भी जब आप कहीं कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो जो भेजने वाले का पता होता, फ्रॉम लिखकर उसका एड्रेस लिखा जाता, मतलब से। तो आर को शामिल किया गया है 1/3 के लिए, लेकिन पूरा 1/3 हिस्सा कौन देगा? पी देगा। तो ये बताओ, जब पूरा हिस्सा पी देगा तो क्यू के हिस्सा में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यू के हिस्सा में कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा किस में चेंजिंग होगा? पी में चेंजिंग होगा। कहता पी से, तो से होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो सिंपल है, बन गया सर आंसर। पी का रेशियो क्या है? 2 और 1 को लिख सकते हैं 2/3 और 1/3। तो पी का रेशियो क्या है? 2 पी का शेयर, यहाँ लिख देते हैं पी शेयर। पी का शेयर है 2/3। अब माइनस पी आर को कितना दे रहा? 1/3 दे रहा। तो 1/3 माइनस हो गया, 3 कैल्शियम क्या हो गया? 3 हो गया। 2 - 1 बराबर 1/3। और किसी के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होना है, सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं क्यू का शेयर। तो क्यू का शेयर में कोई चेंजिंग हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1/3 पहले भी था, अभी भी है। आर के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि आर तो अभी इंटर किया है, और आर का प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1/3। तो हमारा न्यू रेशियो भी कैलकुलेट हो चुका है। न्यू रेशियो क्या हो गया? पी, क्यू और आर का। पी का न्यू रेशियो क्या? 1/3, क्यू का 1/3, आर का 1/3। तो इसको लिख सकते हैं 1 1 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 1 1। क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेंगे। 3 का बी क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स और वाई पार्टनर है। 2 पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स वाई लाभ हानि कैसे बांटते हैं? लिखा हुआ 2 और 3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। और कहता है जेड को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? जेड को शामिल किया गया। जेड को प्रॉफिट में कितना रेशियो मिलेगा? 2/5। कहता है ये पूरा का पूरा किससे खरीदता है? वाई से खरीदता है। सेम पिछला सवाल है, पिछला सवाल में जो जैसे बनाए सेम उसी तरह से इसमें भी बनेगा, है ना। फिर से एक बार करके देख लेते हैं। वाई से खरीदता है, इसका मतलब किससे माइनस होगा? वाई से माइनस होगा। एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो करे सवाल? कर दो सर। कर दिए। देखिए वाई का शेयर, वाई का हिस्सा। तो वाई का शेयर कितना? 2 और 3 को लिख सकते हैं। एक्स का हो गया 2/5 और वाई का 3/5। तो y का शेयर कितना? 3/5 है। उसमें से z को कितना देता? 2/5 देता। कौन देता? y देता। y से लिया है तो y का माइनस हो गया। y का हिस्सा है 3/5 और वो कितना देता है? 2/5 दे दिया। किसको दे दिया? z को। तो देगा तो घट जाएगा, है ना। तो 2/5 माइनस कर दिए। 5 और 5 कैल्शियम क्या हो गया? 5 हो गया। 3 - 2 बराबर क्या हो गया? 1/5। तो
तो y का शेयर निकल गया। बाकी आपको मालूम है कि x के शेयर में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नोट कर देते हैं y का शेयर कितना है 2/5। z के शेयर में कोई चेंजिंग नहीं होना क्योंकि z तो अभी एंट्री ही किया है, जो शेयरदार एंट्री करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो z को y से कितना मिला है 2/5 मिला है, तो 2/5 ही रहेगा। न्यू रेशियो हमारा कैलकुलेट हो चुका है, जैसा पिछला सवाल बनाए सेम बन चुका है। कौन कौन पार्टनर था x, y और z। x का रेशियो क्या है 1/5 है तो 1 हो जाएगा, ऊपर वाला लिखते हैं। y का हो गया, x का 2/5 है, x का 2/5 तो 2 लिखेंगे, और y का कितना 1/5 तो 1 लिखेंगे, और z का कितना 2/5 तो 2 लिखेंगे। 2 1 2 2 1 3 और 2 5, तो इसका हो जाएगा 2/5। x का देखो 2/5 है, y का 1/5 1/5 है, और z का 2/5 2/5 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी हम लोग देखेंगे। जैसे हम 1 का ए किए, 3 का ए किए हैं, 3 का बी किए हैं, उसी तरह से 3 का सी बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में है एल और एम साझेदार हैं। एल और एम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहता है अब नया कौन आ गया है, तो भैया एन आ गया है, नया पार्टनर एन आ गया है। कहता है वो प्रॉफिट कितना लेगा, तो 1/5। कहता है ये पूरा का पूरा पैसा किससे लेता है, एल से प्राप्त करता है। पूरा पैसा किससे प्राप्त करता है, एल से। तो एल से प्राप्त करता है तो एल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, फ्रॉम एल। तो एल से लेता है तो एल से माइनस कर देंगे। तो 3 और 2 है तो इसको एल का हिस्सा कितना हो गया 3/5, एम का कितना हो गया 2/5। हम लिख देते हैं एल का शेयर कितना हो गया, एल का शेयर कितना हो गया, एल का शेयर 3/5 है, लिखेंगे 3/5 माइनस एल से कितना, एल जो है अपने हिस्से से एन को दे रहा, कितना दे रहा 1/5। तो 1/5 एल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एन 1/5 के लिए आया है और पूरा का पूरा 1/5 किसे लेता है, एल से लेता है, इसलिए एल से क्या होगा, माइनस होगा। तो एल का हिस्सा है 3/5, उससे माइनस कर दिए 1/5। सवाल बन गया 5 5 का एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, 3 - 1 बराबर 2/5। तो एल का हिस्सा निकल गया। एम का हिस्सा में कोई परिवर्तन नहीं होना है, एम का हिस्सा जैसे है वैसे ही रहेगा। एम का हिस्सा कितना है 2/5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एन अभी एंट्री किया है तो एन का शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन का हिस्सा कितना 1/5। तो न्यू रेशियो निकल गया, बिल्कुल सर निकल गया। कौन कौन पार्टनर है, एल, एम और एन। एल का हिस्सा 2, एम का 2 और एन का 1, 2 2 1। ये हमारा 3 का सी कंप्लीट हो